बाँझ पुनर्जन्म। शिक्षाप्रद बाँझ की कहानी। हमारी ज़िंदगी कई ऐसे पल आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। सुनिए ए बाँझ की कहानी, बाँझ का पुनर्जन्म। बाँझ की कहानी, बाँझ का पुनर्जन्म। आप लोगों ने अक्सर बाँझ के इस बारे में सुना होगा। बाँझ एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नज़र व हौसले के लिए जगत प्रसिद्ध है। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी को देखा जाए तो उसके जीवन में भी एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसे अपने जीवन को जीने के लिए कई कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। बाँझ की उम्र 17 साल की होती है, लेकिन ज़िंदगी के इस मुकाम को तय करने के लिए उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। इसके पंजे 40 वर्ष तक सही ढंग से काम करते हैं। 40 साल के बाद ये पंजे मुड़ने के कारण कमज़ोर हो जाते हैं और शिकार नहीं पकड़ पाते। इसकी लंबी और तीखी चोंच भी आगे से मुड़ जाती हैं। पंख मोटे हो जाने से भारी हो जाते हैं और उसकी छाती से चिपक जाते हैं। इसे उसे उड़ने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे समय में बाँझ के पास दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो जीवन त्याग दे या फिर बदलाव के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे, जिसका समय 5 महीने होता है। फिर नया जीवन प्राप्त करने के लिए बाँझ उड़कर एक ऊंची चट्टान पर जाता है और वहां घोंसला बनाकर वहां रहना शुरू कर देता है। बदलाव की प्रक्रिया के अंतर्गत बाँझ चट्टान में अपनी चोंच मार मारकर दर्द की परवाह न करते हुए तोड़ देता है। इसके बाद अपने पंजों को तोड़ता है। अंत में अपने भारी हो चुके पंखों को भी नोचकर फेंक देता है। अब इस दर्द भरी विधि को पूरा करने के बाद बाँझ को पुरानी अवस्था में आने के लिए 5 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। इसके बाद बाँझ का नया जन्म होता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से शिकार कर सकता है, उड़ सकता है और मनचाहा आनंद ले सकता है। आगे के 30 साल उसे इन कष्टों के बाद ही मिलता है। इसी तरह एक सफल इंसान भी एक बदलाव से ही आगे बढ़ता है। उस बदलाव के कारण उसकी आलोचना होती है, उसे गलत कहा जाता है, लेकिन वो इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। जिस तरह बाँझ एकांत में खुद को बदलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। उसी प्रकार हमें भी एक चित्त होकर ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और नकारात्मक चीज़ों से सदा दूर रहना चाहिए।